कभी सोचा है सांस लेने का एक तरीका तनाव को कैसे दूर कर सकता है? आइए इसे समझते हैं। तो देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक तस्वीर हमें सांस लेने की इस कमाल की कला को सिखा सकती है। इस गाइड का फोकस है उज्जाई प्राणायाम पर। ये मन को शांत करने की एक कमाल की तकनीक है। ये सांस कंट्रोल करने की एक खास योगा टेक्निक है। सोचिए, एक गुरु जो सांसों से अपनी शक्ति जगा रहा है। तो इसका मेन मकसद क्या है? बड़ा सिंपल है, स्ट्रेस यानी तनाव से पूरी तरह छुटकारा पाना। अब बात करते हैं एनर्जी की। ये तकनीक गले के चक्र पर, मतलब हमारे थ्रोट चक्र पर फोकस करती है। इसे एक चमकती हुई नीली एनर्जी से दिखाया गया है। ये एनर्जी ही इस चक्र की पहचान है। इस पूरी प्रक्रिया को समझा रहे हैं जाने माने भारतीय योग गुरु धीरेन मेहता। और गुरु खुद एक गहरी ध्यान की मुद्रा में है, जो इस प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी है। बैकग्राउंड भी देखिए, सुनहरा सूर्योदय, पहाड़ और ओम का निशान, सब एक आध्यात्मिक माहौल बना रहे हैं। इसका विजुअल स्टाइल भी खास है। हाई कंट्रास्ट और चटक रंग एक आध्यात्मिक और सिनेमैटिक फील देते हैं। तो ये चारों चीजें, गुरु, सांस की तकनीक, चक्र की एनर्जी और माहौल, सब मिलकर एक पूरी कहानी बताते हैं। तो ये सिर्फ सांस की एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि मन, शरीर और आत्मा का एक गहरा कनेक्शन है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर हमारी अपनी सांसों में कितनी बड़ी शक्ति छिपी हुई है। नमस्ते, योग विद धीरेन मेहता में आपका स्वागत है। योग एक व्यायाम नहीं, जीने का एक तरीका है। नमस्ते। पहला तो उज्जय का मतलब होता है विजय। विजय किसके ऊपर? तो हमारे श्वास के ऊपर, सांसों के ऊपर, श्वास नली के ऊपर। बराबर है। अभी उससे करना कैसे? तो उसमें गले में हल्का सा घर्षण देना है, घर्षण की आवाज करनी है। घर्षण की आवाज, जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं ना, हेलो हेलो, कोई धीरे धीरे बात करते हैं, रात को सोए, लेट नाइट हो गई, किसी का फोन आया, तो हम कैसे बात करते हैं? हेलो हेलो, इस तरह कर। तो उससे क्या होता है? गले में हल्का सा घर्षण होता है। कभी मार्क नहीं किया आपने का, लेकिन अभी करेंगे। दूसरी बात, जब इस समुद्र की लहरें जाती है ना, समुद्र की लहरें, उसकी आवाज कैसी रहती है, उस प्रकार हमारे कंठ में से आवाज आती है, आवाज निकालनी रहती है। तो उसके लिए हम वो क्रिया कैसे करेंगे, वो आज हम सीखेंगे। अभी इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जीवा जो है, जीवा का अग्रभाग दांत के पीछे लगा देंगे, दांत के पीछे चिपका देंगे। फिर गले को हल्का सा स्ट्रक कर देंगे, इस तरह कंठ को सख्त कर देंगे। फिर हम सांस भरेंगे तभी हमारा किधर होगा? यहाँ से लेके नाभि तक, यहाँ से लेके नाभि तक हमारा सांस भरेगा। वो कैसे पता चलेगा? कि जब हम गले को अंदर सख्त करेंगे और सांसों को खींचेंगे तो आवाज आएगी इस तरह की, ऐसे आवाज आती है। तो ये आवाज आई मतलब हुआ कि आपने एक तो मूल बंद आपका लगा हुआ है और साथ में आपने कंठ बंद, ये जालंधर बंद कहते हैं इसे, तो जालंधर बंद भी बंद है। तो अभी आपका सांस नाभि से लेके गले तक आई, उसमें आपकी सांसों की नली जो है, उसके अंदर जो जमा हो जाने वाला कफ रहता है वो निकल जाता है, कफ पतला होके निकलता है। आवाज इस तरह निकलती, घर्षण करनी है। मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ जोर से, लेकिन इतना जोर से नहीं करना। आपकी जानकारी के लिए आवाज किस तरह आवे, इसलिए मैं जोर से करके दिखाता हूँ। फिर कैसे आवाज स्लो करना वो भी मैं दिखाऊंगा और हम सब कोशिश करेंगे। तो पहले हम देख लेंगे, मैं करके दिखाता हूँ, आप जरा शांति से देख लेना। अरे जग, मूल बंद लगाया, सांसों को लंबी गहरी सांस भरी, जीवा को दांतों के पीछे रखा, गर्दन सख्त की,
नहीं आई। हो। थोड़ा माइक के नजीक आता हूँ। सांस समझ तो आ गई ने किस तरह करना है। दांतों के पीछे हम जीवा को लगा देंगे हैं और गर्दन को सख्त कर देंगे हैं और सांस भरेंगे। देखो खांसी आएगी खांसी। चलिए फिर से करते हैं, एक बार दिखा देता हूँ। रे चल, भरो घर्षण युक्त पूरा। अब आई आवाज। देखो अभी इस तरह करेंगे, अभी ऐसे करेंगे ना तो गले में बस वैसा ही होता है। अभी इस तरह से हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अभी ये सांस इस तरह हम लेते हैं, घर्षण करते, आवाज आई, खांसी आएगी। खांसी आई मतलब कि आपकी क्रिया सही हुई है, उसका प्रमाण है। गले में खराश होगी ना तब जाके खांसी आती है। खराश कभी होगी जब आप कफ निकालने जाएंगे तब आपको खांसी होगी है ना। इस तरह से तो हमें इस तरह हमें करना रहता है। तो आज हम ये क्रिया हम पूरी शिद्दत से करेंगे। अच्छा, जिसको स्टार्टिंग में कभी कभी किसी को आवाज नहीं आएगी, गले में घर्षण नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो सांस जब भी भरते हैं ना, मैंने पहले बताया ना आपको कि भाई कितना धीरे धीरे सांस बातें करती है, समुद्र की आवाज आती है, इस तरह गले में घर्षण होगा। इस तरह आपको ये तनबेन वीडियो ऑडियो बंद करो। ऐसे आवाज आएगी। बाजू वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि आपकी घर्षण की आवाज आ रही है। ये मैंने आवाज करके दिखाया इसलिए ताकि आपको पता चले, है ना। खुद की आवाज खुद ही सुननी रहती है। तो ये सारी हम आज के क्लास में हम ये क्रिया करेंगे, लेकिन ये क्रिया करने से पहले हमें एक क्रिया और करनी पड़ती है जिससे हमारा गला एकदम साफ हो जाता है। वो क्रिया है हमारी कपालभाति। कपालभाति के बाद हमें ये क्रिया करनी रहती है। तो सबसे पहले हम कपालभाति करेंगे, ठीक है। तो कपालभाति का एक राउंड करेंगे और उसके बाद हम आज की ये क्रिया करेंगे, ताकि ये सीक्वेंस में आता है। ये सारी क्रिया जो रहती है वो सारे सीक्वेंस में आता है। चलिए, तो सबसे पहले हम कपालभाति के लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन में बैठेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। स्थिर शरीर, सचेत मन, सहज श्वसन। पहले 2-3 नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लो और लंबी गहरी सांस छोड़ो। अब हम सूर्य नाड़ी कपालभाति के लिए तैयार। इसमें राइट नासिका मार्ग से बंद करनी है, लेफ्ट से बाता चले। अरे सॉरी, लेफ्ट बंद करनी है, राइट से बाता चलाएंगे। सावधान। रेच, साधारण पूरक, मूल बंद, पेट अंदर, लेफ्ट बंद, राइट से बाता चलाइए। स्टॉप। पूरा सांस छोड़ के रुकिए।
श्वास रहित अवस्था में रुको, सांसों को रोककर रुकिए, अपनी शक्ति अनुसार रुकेंगे, जोर जबरदस्ती नहीं रखेंगे। पूरक कुछ पल रुको, दीर्घ रेचक। दो तीन नॉर्मल श्वास। अब हम चंद्र नाड़ी कपालभाति करेंगे। राइट बंद, लेफ्ट से भाता चलाएंगे। सावधान, रेचक, साधारण पूरक, मूल बंद, पेट अंदर, राइट बंद, लेफ्ट से भाता चलाइए। स्टॉप। पूरी सांस बाहर फेंक कर रुकिए, श्वास रहित अवस्था में रुकिए, सांसों को रोक कर रुको, अपनी शक्ति अनुसार रुकेंगे। प्राणायाम में इसे बाह्य कुंभक कहते हैं, अनमुनी अवस्था कहते हैं। ये पोजीशन में ना तो आपको सांस लेने की और ना ही सांस छोड़ने की जरूरत रहती है। इसका आनंद लीजिए। भरो, इस तरह हम सांस भरेंगे, ठंडी ठंडी हवा का एहसास होगा। नाभि से लेके कंठ तक महसूस कीजिए। कुछ पल रुको, दीर्घ रेचक, धीरे 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 रेचक, स्लोली स्लोली रेचक, आराम से रेचक, तेल के दार के माफक रेचक होना चाहिए। दो तीन नॉर्मल श्वास। अब हम दोनों नासिका साथ में चलाएंगे और 54 तक जाने की 108 तक जाने की कोशिश करेंगे। सम प्रमाण में भाता चलना चाहिए। यदि थकान महसूस होगी तो श्वास रहित अवस्था में रुक जाएंगे। नासिका मार्ग बंद रहेगा तो हल्का सा उठा लेगा। एक नासिका मार्ग बंद है तो एक उठाओ, दो बंद है तो दोनों उठा लीजिए, हल्का सा। लेकिन भाता सही प्रमाण में चलना चाहिए। सावधान, रेचक, साधारण पूरक, मूल बंद, पेट को अंदर दबाइए, कपालभाति शुरू। स्टॉप। भरो,
रोको, दीर्घ रेचक, दो तीन नॉर्मल श्वास, बस रिलैक्स। आज की क्रिया हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी के लिए सभी लोग रेडी हो जाएंगे। यदि किसी को घर्षण नहीं होता है ना, अगर किसी को घर्षण नहीं होगा तो आप गले में यहाँ पर हाथ रखेंगे और घर्षण करेंगे इस तरह। यदि इजीली हो जाता है तो कोई बात नहीं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि दांतों के पीछे जीवा को लगा देंगे, गर्दन को सख्त कर देंगे, सांस भरेंगे ते समय आपको मूल बंद लगा देंगे और सांस को भरेंगे तो आवाज आएगी। इस तरह की आवाज आएगी। आप खुद की आवाज खुद ही सुनो, इतनी जोर से आवाज मत निकालना कि ताकि बाजू वाले को डिस्टर्ब हो। नॉर्मल निकालना। आपको खुद को पता चलना चाहिए कि हमारी जो श्वास नली है ना, नाभि से जाती नली जो है, वो नली के अंदर हमें खाली नली का पाइप रहता है ना, खाली पाइप रहता है, उसको फूंक मारते तो कैसे आवाज आता है, इस तरह की हमारे शरीर के अंदर से आवाज आनी चाहिए। इसमें हमारे साइड में नली के आजू बाजू जो जमा हुआ मल है, कफ है, वो सारा पतला होके निकल जाता है। और घर्षण करने से यहाँ पर ये हमारी थायराइड ग्रंथि है, तो थायराइड ग्रंथि में उसमें दबाव आता है तो उसमें थायराइड अच्छा रहने में भी सहायता मिलती है। तो ये क्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर आगे बढ़ेंगे 4-5 हफ्ता, 10 दिन, 4-5 वीक के बाद आप इसमें प्राणायाम भी कर सकते हैं। कुंभक लगाना रहता है, तो कुंभक कैसे लगाने के उसके बाद में देखेंगे, लेकिन पहले आज हम इसका प्रकार कर लेंगे। हम उज्जयी करेंगे। पहले हमारा ये इसमें भी 3 प्रकार रहता है उज्जयी में। सबसे पहला प्रकार रहता है नॉर्मली उज्जयी रहता है, जो नाभि से लेके हमारी छाती तक हमें सांस को घर्षण युक्त सांस भरना है और घर्षण युक्त सांस को छोड़ना है। दूसरा प्रकार ऊर्ध्व उज्जयी, तो नाभि से लेके हमें गले तक का हमारा सांस के अंदर की नली हमारा कफ पतला होके निकल रहा है, ऐसे महसूस करते हुए हमें उस क्रिया को करना है। और तीसरा प्रकार जो रहता है तो उसके अंदर हमें गले से लेके मस्तिष्क तक हमारे जो साइनस होता है और यहाँ पर गले में हमें गले से लेके माथे तक के अंदर की जो सर्दी रहेगी ना, उसमें वो पतला होके निकल जाती है। इस प्रकार से हमें ये क्रिया 3 प्रकार में करेंगे, 3 चरण में करेंगे और हर एक चरण 3-3 बार करना है। पहली क्रिया भी 3 बार, दूसरी भी 3 बार और तीसरी भी 3 बार। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे उज्जयी, नॉर्मल उज्जयी। उसके लिए आप सभी लोग जो भी आसन में बैठे रहेंगे, लेकिन याद रहे कमर गर्दन एकदम आपकी स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरह मत बैठो। पुष्पा जी, आप एकदम टट्टार बैठिए। हाँ, बैकबोन एकदम स्ट्रेट रखिए, बैकबोन आपकी स्ट्रेट रखो, तब जाके ज्यादा फायदा होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। चलिए, सावधान, दोनों नासिका से रेचक, बड़ो घर्षण युक्त पूरा, घर्षण युक्त रेचक, पूरा, रेचक, पूरा,
रिलैक्स। 2-3 नॉर्मल सांस लेंगे और 2-3 नॉर्मल सांस छोड़ेंगे। देखिए, ये क्रिया हमने आज सिर्फ आपके पास 3 मर्तबा करवाई। क्यों? ये क्रिया कम से कम आपको सर्दी अगर सर्दी की मौसम रहेगी तो आपको 15-20 बार करनी है। गर्मी का मौसम में ये क्रिया हम 5 से 7 बार करेंगे। तो हमारे क्लास तो अभी तो हमने आपसे 3 मर्तबा करवाया है। आगे भी हम अब घर में जब प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 7 से 10 बार करेंगे, क्योंकि इससे हमारी ऊर्जा उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी, गर्मी लगेगी। तो गर्मी लगेगी और गर्मी में हम करेंगे तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ेगी तो अल्सर होता है। ये सारी चीजें करते हैं, तो फायदा भी है और गैरलाभ भी है। तो सोच समझ के करेंगे तो आपको फायदा होगा। यदि जोर जबरदस्ती करेंगे और नहीं समझ के करेंगे तो नुकसान होगा। ठंडी का मौसम में आप 15-20 बार करो, बहुत अच्छी बात है। और ये क्रिया आप बैठे बैठे कर सकते हैं, सोते सोते भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा फायदा आपको बैठे बैठे करने से ही होगा। अगर रात को सोते सोते भी करना है, आप सोते सोते भी करें। ये क्रिया कभी भी कर सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, लेकिन खाली पेट करना रहता है। ठीक है, तो अभी हम मध्य उज्जय करेंगे। मध्य उज्जय के लिए हमें हमारे हाथों को कमर के पास रखना है। 4 उंगली आगे रहेगी, अंगूठा जो है पीछे की बैकबोन के पास रहेगा इस तरह, और हाथों की कोनियां जो है वो जितना हो सके उतना पीछे जाने दीजिए। हाँ, जिससे हमारे चेस्ट बढ़ेगी। अभी इस प्रकार हम सांस लेंगे तो नाभि से लेके कंठ तक, गले तक हम सांस लेंगे। तो हमें ये सोचना है कि हमारा नाभि से लेके गले तक का कफ का संचालन हो रहा है, पतला हो रहा है, निकलता है। इस तरह हम सोच के हम घर्षण युक्त सांस भरेंगे। चल सावधान, रे चल भरो घर्षण युक्त पूरा। घर्षण युक्त रे चल। घर्षण युक्त पूरा। घर्षण युक्त रे चल। पूरा। रे चल। पूरा। रे चल। बस रिलैक्स। 2-3 नॉर्मल श्वास। હેતલબેન હાથને આંબની હાથને પાછળ રાખવાનો છે, બેકમાં એકદમ પાછળ, ચેસ્ટ એક હાથને આમ અંગૂઠો પાછળ, ચેસ્ટ બહાર આવી જોઈએ, આમ હાથના આમ છે ને, हाँ હવે બરોબર છે। જેનાથી इससे क्या होगा, अगर पीछे अगर इस तरह रखेंगे ना तो हमारे फेफड़े फूलेंगे, फेफड़े की कार्यक्षमता बढ़ेगी, ज्यादा मात्रा में हम सांस भी ले पाएंगे, है ना। इस तरह ये हमारा हुआ मध्य उज्जय। अब इसके बाद होगा ऊर्ध्व उज्जय। ऊर्ध्व उज्जय के लिए हमें हाथों की कड़ी बांध देनी है। हाथों की कड़ी छोटी से छोटी बांधेंगे, जितनी होगी उतनी छोटी बांधेंगे। हाथ की कड़ी छोटी बांध के सांस भरते भरते, यानी कि घर्षण युक्त सांस भरते भरते हाथों को ऊपर ले जाएंगे, और ऊपर जाके कोई ऊपर आपसे हाथ खींच रहा है ऐसे महसूस करना है और रुकना, और फिर पीछे जाके जाना। जितना हो सके उतना पीछे जाने, जितना होगा उतना पीछे जाने देना है।
सावधान, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों नासिका से रेचक, घर्षण युक्त पूरा, घर्षण युक्त रेचक, इसमें सांस छोड़ने की क्रिया और हाथों को नीचे लाने की क्रिया साथ में होनी चाहिए और तभी हमें ये सोचना है कि गले से लेके मस्तिष्क तक का हमारा कफ पतला होके निकल रहा है। इस उम्मीद के साथ हम ये क्रिया करेंगे। सावधान, रेचक, घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, बस। हर एक क्रिया के बाद 2-3 नॉर्मल सांस लेंगे और छोड़ेंगे। लंबी गहरी सांस लो और लंबी गहरी सांस छोड़िए। देखिए, इससे ये क्रिया करने से आपके अंदर, शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न और हीट भी उत्पन्न होगी। इससे हमारी जठराग्नि प्रज्वलित होती है और हमारे पाचन क्रिया में पचाने में ये सहायता करता है। हमारा पाचन क्रिया अच्छा रहता है। शरीर। नमस्ते, હું તમારી શું મદદ કરી શકું? છે ભાઈ, એક મિનિટ। ठीक है, एक ऐसे ऐसा है ना, किसी का फोन भी ना निकालने जावे तो आवाज आती, क्या मतलब। चलिए, अब हम फिर से एक बार करेंगे तीनों प्रकार। ठीक है, समझ में आ गया ना? चल, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों नासिका से रेचक, घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक,
2-3 नॉर्मल श्वास। हेलो, हाँ। पुष्पा जी गलत है, रुकिए रुकिए, घाय मत करो, शांति रखो, शांति, सब कराऊंगा, रुको, आराम करो, आराम कीजिए। अभी एक पहला प्रकार किया, सीधा आप तीसरे पे आ गया, दूसरा कौन करेगा? रुकिए रुकिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। देखिए, हर एक क्रिया के बाद 2-3 नॉर्मल सांस ले लेनी चाहिए, ताकि हम आगे जब नेक्स्ट क्रिया करते हैं तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होवे, थकान महसूस न होवे। योग हमेशा शांति से करना चाहिए, घाय घाय नहीं करना चाहिए। यदि घाय घाय करना हो तो कोई मतलब नहीं होगा योग का करने का। यहाँ पर क्लास चालू है ना, तो मुझे तो बोलना पड़ता है ना, आप लोग को बताना पड़ता है, फिर तो आप तो चालू रहेंगे। ऐसे ऐसे कान तो बंद नहीं था ना आपका, इंस्ट्रक्शन तो मैं देता ही रहता हूँ ना पूरा पूरा दिन। चलिए, अब मध्य उज्जय करेंगे। मध्य उज्जय के लिए फिर वापस हाथ यहाँ पर रखो और जितना हो सके उतना पीछे लो। और अब ये सोचो कि हमारा नाभि से लेके कंठ तक कफ पतला होके टिकल रहा है। आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, सावधान, रेचक, पूरक, रेचक, भरो, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, लास्ट भरो, पूरक, रेचक, स्टॉप। 2-3 नॉर्मल श्वास। रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए, सांसों को शांत होने दो। अब हम प्रकार तीसरा ऊर्ध्व उज्जय करेंगे। हाथों की कड़ी बांध दीजिए, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, दोनों नासिका से रेचक, भरो घर्षण युक्त पूरक, घर्षण युक्त रेचक, भरो पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, भरो पूरक, रेचक, लास्ट राउंड, भरो पूरक,
रेचक। स्टॉप। 2-3 नॉर्मल श्वास। देखिए, ये क्रिया करने के बाद आपको गले में खराश होगी, खांसी आएगी, आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। और ये क्रिया का सही तरह से अभ्यास हो जाने के बाद 4 हफ्ता 6 हफ्ता के बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम के अंदर आपको बंध लगाना रहता है। अब ये हम समझेंगे कि किस तरह हमें बंध लगाना रहता है और उसको कैसे करना रहता है। पहले आप देखेंगे, कुछ करना नहीं, सिर्फ समझ लो, फिर मैं सभी के पास से एक बार कराऊंगा। ये क्रिया करने के समय हमें बंध कुंभक लगाना रहता है। कुंभक कैसे लगाएंगे कि यहाँ हमारी टूटी है, छाती को लगाएंगे, खड्डा रहता है ना, यहाँ पर हम दबा देंगे, सांस भरेंगे, फिर सांस तुरंत हम भर देंगे, अटका के रख देंगे और अपनी शक्ति अनुसार रुकेंगे। इसमें भी क्रिया रहती है। तो हम कैलकुलेशन, जब यहाँ पे आपके ऊपर कैपेसिटी कितनी है सांस रोकने की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों नासिका से घर्षण युक्त हम सांस भरेंगे, इधर टूटी छाती पे लगाएंगे, ऊपर आएंगे और हम चंद्र से रेचक करेंगे। लेफ्ट नासिका से सांस को छोड़ेंगे। क्यों लेफ्ट नासिका से छोड़ेंगे? क्यों? इसलिए कि उज्जय करते समय हमारे शरीर में उष्णता उत्पन्न होती है, गर्मी, हीट होती है। तो हीट होती है तो हमें उसको शांत करने के लिए चंद्र नाड़ी से हमें शीतलता प्रदान करती है। इसलिए हम इसे चंद्र नाड़ी से हम उसको लंबी सांस छोड़ेंगे। अब ये कितना रेशियो में करना है? वैसे तो 1-4-3 में करना रहता है, लेकिन हम यहाँ पर आप कैसे करेंगे कि हम सांस भरेंगे, 8 काउंटिंग सांस भरेंगे, 12 काउंटिंग सांस रोक देंगे और 16 काउंटिंग को सांस छोड़ेंगे। 16 हुआ तो 16, जिसका देखो किसी का 16 होगा तो नहीं, किसी का 12 होगा, कोई वांधा नहीं, लेकिन हमें क्या करना है? लेफ्ट नासिका से ही सांसों को छोड़ना है। अभी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ मेरी पोजीशन, फिर अकॉर्डिंगली आप के साथ सभी लोग करेंगे। आंखें बंद, कमर गर्दन से, आप सिर्फ देखिए, एक बार देखो, मैं सबके पास कराऊंगा और टाइम रहा तो मैं बारी बारी सबके पास कराऊंगा। दोनों नासिका से रेचक, घर्षण युक्त पूरा, बंद, आइए ऊपर, चंद्र से रेचक, हाथ नीचे और दोनों नासिका से जाने दो। देखिए, जब हम सांस छोड़ेंगे और घर्षण युक्त सांस भरेंगे, उस वक्त आपको टूटी छाती पे लगाने से पहले, टूटी छाती लगाने के बाद या पहले भी आप मूल बंध लगाना जरूरी रहता है। कोशिश कीजिए कि मूल बंध, और जब सांस छोड़ेंगे, चंद्र से सांस छोड़ेंगे तो हमें
तब जाके धीरे धीरे मूल को रिलीज करना रहता है, एक साथ में छोड़ना नहीं, धीरे धीरे कंट्रोल के साथ मूलाधार चक्र के ऊपर भी ध्यान देके हमें उसे रिलीज करना रहता है। तो अभी सभी लोग समझ गए? अगर किसी को कुछ डाउट है तो बता दो। डन? तो सब लोग साथ में करेंगे। चलिए सावधान, मैं चुटकी बजाऊंगा तब तक आपको सांस को भरना है। ओके, उसके ऊपर ध्यान रखना। आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। सावधान, दोनों नासिका से रेचा भरो पूरा। बंद। आइए ऊपर, राइट बंद, लेफ्ट से सांस छोड़ो धीरे धीरे। हाथ नीचे, दोनों नासिका से जाने दो। लंबी सांस जाने दो, अपनी शक्ति अनुसार जाने दीजिए। दो तीन नॉर्मल श्वास। अबे इसमें आपको एक दिक्कत और होगी, हो सकती है कि आपका मूल बंध नहीं लगता है या छूट जाता है बीच बीच में, है ना? बीच बीच में छूट जाएगा, कोई बात नहीं, वापस उसको पकड़ लेना। लेकिन कोशिश करो पूरी क्रिया होने तक आपके मूलबंध रहना चाहिए और सांस छोड़ते समय भी आपका कंट्रोल के साथ मूलाधार चक्र पे ध्यान देके धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। एक साथ में अगर छूट जाते थे वापस पकड़ लो, वापस छोड़ो, इस तरह करते रहना। लेकिन कंसंट्रेशन आपका वहां पर भी होना जरूरी है। और ये जो प्राणायाम करते हैं हम, तो ये कम से कम 3 मर्तबा करनी रहती है। तो हमारा 1 मर्तबा हुआ और 2 बार करेंगे। सावधान, रेचा भरो घर्षण युक्त पूरक। बंद। आइए ऊपर, चंद्र से रेचा। हाथ नीचे, दोनों नासिका से जाने दो। दो तीन नॉर्मल श्वास। लास्ट राउंड करेंगे। सावधान, दोनों नासिका से रेचा भरो घर्षण युक्त पूरक। बंद। आइए ऊपर, दोनों नासिका से रेचा। हाथ नीचे, दोनों नासिका से जाने दो।
बहुत ही नॉर्मल श्वास। रिलैक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स में बस ओके लिखिए। धन्यवाद। को लाइक देने से धीरेन्द्र सर को पता चलेगा कि कितने जन को ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। धन्यवाद। अदालत में प्रस्तुत सभी प्रमाण ये साबित करते हैं कि आप सभी योगा विद धीरेन्द्र मेहतास का योग क्लास तो बड़े नियम से अटेंड करते हैं, लेकिन जब लाइक और शेयर करने की बारी आती है तब आपके हाथों में अचानक शवासन लग जाता है। अतः ये अदालत सजा सुनाती है कि आज से आप सभी को हर वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा।